रब्बे काबा की कसम, ये वो अमल है गौसे पाक का। जो भी शख्स देखे मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, रबीउल अव्वल की पहली, दूसरी और तीसरी तारीख को, यानी कि पीर, मंगल और बुध के दिन सिर्फ 3 बार रब्बे काबा की कसम देखें, सिर्फ पहले ये वजीफ़ा सुन लें, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। देखिए, मैं कुछ भी नहीं जानता, आपने ये वजीफ़ा हर हाल में पढ़ना है। पहले ये वजीफ़ा सुन लें, पहले मैं आपको वजीफ़ा बता दूं, फिर बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर समझ में आए, दिल माने तो पढ़ना, नहीं तो छोड़ के चले जाना। अगर आप वाकई गरीब हैं, अगर वाकई लाचार हैं, अगर वाकई पूरी दुनिया ने आपको सताया हुआ है, गुर्बत और गरीबी ने डेरे डाले हुए हैं, घर खाली, दुकान खाली, मकान खाली, कंगाली, गुर्बत, गरीबी, लाचारी, या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी है, दोस्तों, भाइयों बहनों, सिर्फ 3 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। आज तुम्हारी जेब भर जाएगी। आज तुम्हारी दुकानें, मकाने दौलत से, पैसों से ना भर जाएं तो खुदा की कसम, ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। देखें, पहली, दूसरी और तीसरी रबीउल अव्वल, इन 3 दिनों में, पीर, मंगल और बुध, इन 3 दिनों में आपके पास पूरे 72 घंटे हैं। पहली रबीउल अव्वल को नहीं पढ़ सके, दूसरी में पढ़ लेना, दूसरी में नहीं पढ़ सके, तीसरी में पढ़ लेना, लेकिन खुदा का वास्ता इस अमल को लाजमी पढ़ना। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना। इंशाअल्लाह खाली झोलियाँ, अलमारियाँ मिनटों में नहीं सेकंडों में भर जाएंगी। देखें, लाखों लोगों का आजमाया हुआ अमल है। मैंने ये अमल तकरीबन, दोस्तों, भाई बहनों, पहली मर्तबा आज से 5 साल पहले मैंने ज़िंदगी में पहली बार पढ़ा था। मैं फ़कीर था, इस अमल ने मुझे बादशाह बना दिया। आज मेरे पास जो कुछ भी है इसी अमल की वजह से है। देखें, मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों पर यह अमल आजमाया है। मैं ऐसे ही आपको, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, बेवकूफ़ नहीं बना रहा कि जल्दी से बस 3 बार ये पढ़ो, 2 बार वो पढ़ो, आपके काम बन जाएंगे। अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, वजीफ़ा सच्चा है, बेशुमार लोगों पर आजमाया हुआ है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, अगर आप मुश्किलों में हो, परेशानियों में हो, यकीन मानिए फौरी तौर पर हर मुश्किल, हर परेशानी का खात्मा हो जाएगा। जालिम शौहर, जालिम सास, जालिम बॉस, कोई भी अगर इंसान आप पर जुल्म करता है, जालिम से जालिम इंसान तीर की तरह सीधा हो जाएगा। दुश्मन दोस्त बन जाएंगे, नफरत करने वाले आपसे मोहब्बत करेंगे, रूठा हुआ महबूब आपके कदमों में होगा, जालिम शोहर आपके कदमों में होगा। कर्जे दूर, बीमारियां दूर, अमल, बंदिश, जादू तक के असरात इस अमल को पढ़ते ही ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह वालों, अमल तो सुन लो, अमल तो सुनो। देखें, या रब्बना, या मोहम्मद और या रब्बी का ये वो ख़जाना है कि जिसके हाथ लग गया वो फ़कीर से बादशाह बन गया। अब मैं आपको डायरेक्ट अमल बताऊंगा, डायरेक्ट आपको वजीफ़ा बताऊंगा, फिर मैं, दोस्तों, भाइयों बहनों, चला जाऊंगा। आपने इस अमल को, मेरी वीडियो जैसे ही आप तक पहुंचे, आज पीर है, पीर को पढ़ लेना, कल मंगल है, मंगल को पढ़ लेना, परसों बुध है, बुध को पढ़ लेना। ये हर पीर, मंगल, बुध का अमल नहीं है, ये आज रबीउल अव्वल की पहली, दूसरी और तीसरी, यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी रबीउल अव्वल, पीर, मंगल और बुध को आपने इस अमल को पढ़ना है। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन और भरोसा करते हुए पढ़ना है। इंशाअल्लाह ये गारंटी मेरी है, इस अमल को पढ़ने के बाद पूरी ज़िंदगी आपको किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ना पड़ेगी, किसी और के दर पे जाने की इंशाअल्लाह ज़रूरत ना पड़ेगी। अल्लाह वालों, अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा है या रब्बना का। देखें, आप लोगों को अक्सर बताया जाता है, या रब्बना पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, तेरे काम बन जाएंगे, तू अमीर हो जाएगा, तू करोड़पति बन जाएगा। आप पढ़ते हैं लेकिन आपको फ़ायदा नहीं होता। वजह क्या है दोस्तों? इसकी वजह यह है कि आपको वजीफ़े की असल तरतीब, असल तरीक़ेकार, असल दिनों में, असल तादाद में बताया नहीं जाता। अल्लाह वालों की गौसिब, देखें, मैं आपको जो वजीफ़ा दे रहा हूँ ना, ये गौसे पाक की किताब से लिया गया है। मेरे हाथ में गौसे पाक की किताब मौजूद है, और जिसमें पहली, दूसरी और तीसरी रबीउल अव्वल का गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने ये वजीफ़ा बताया है। और गौसे पाक फरमाते हैं कि जिस घर में पहली, दूसरी और तीसरी रबीउल अव्वल को
ये तस्बीह पढ़ी जाती है, उस घर का बच्चा बच्चा अल्लाह पाक के हुक्म से दौलतमंद बन जाता है। मेरे दोस्तों, अगर आपको सारी दुनिया ने तन्हे तन्हा छोड़ दिया है, दोस्तों भाइयों बहनों, खुदारा ज़िंदगी में एक बार इस अमल को पढ़ लेना, सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह दौलत में, पैसों में, रुपयों में खेलोगे, सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह। दोस्तों भाइयों बहनों, दौलत, पैसा, रुपया आसमान से बारिश की तरह बरसेगा। आपने पहले नंबर पर या रब्बना के साथ अल मदद को लाजमी शामिल करना है, यानी कि पहला वजीफ़ा ये वो खुफिया अल्फाज आपने या रब्बना के साथ लगाना है, अल मदद को लगाना है, तब जाके आपका पहले नंबर वाला वजीफ़ा कंप्लीट होगा। किस तरह पढ़ना है देखें, पहली, दूसरी और तीसरी रबीउल अव्वल में, इन 3 दिनों में किसी एक दिन भी पढ़ लें या तीनों दिन पढ़ें। तीनों दिन में चाहे किसी वक़्त की नमाज के बाद पढ़ें, चाहे आप लोग हर नमाज के बाद पढ़ें, चाहे आप वैसे ही पढ़ लें, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए तन्हाई में बैठ कर पढ़ें। एक मर्तबा कोई सा भी छोटा सा, आसान सा, या कोई भी, या चाहे तो दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं जो हम नमाज़ों में पढ़ते हैं। अगर दुरूद इब्राहिमी नहीं आता तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, अल्लाह वालु सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ो। देखो, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़कर आपने वहीं बैठे बैठे औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर, दोस्तों भाइयों बहनों, सामने आपको वजीफ़ा दिख रहा है या रब्बना का पहले नंबर पर, आपने अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लेनी है। अगर मौजूद हो तो देखें, ना हो तो अपने सीधे हाथ पर गिनती करते हुए या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद, ये पूरा एक वजीफ़ा बन जाएगा। या रब्बना अल मदद ये एक बार हो गया, या रब्बना अल मदद ये 2 बार हो गया, या रब्बना अल मदद ये 3 बार हो गया। इस तरह आपने ये पूरा वजीफ़ा एक जगह पर बैठ कर पढ़ लेना है। इसके बाद दूसरे वजीफ़े, तीसरे वजीफ़े, 1 आधी मिनट में पूरा अमल कंप्लीट हो जाएगा और इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी। और देखें, ये वीडियो अल्लाह की रज़ा के लिए आगे शेयर करें अपने उन गरीबों बहनों भाइयों तक जो वाकई गरीब हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो लोगों के आगे हाथ फैला रहे हैं, मुझे 500 दे दे, मुझे 1000 दे दे। देखें दोस्तों भाइयों बहनों, खुदारा ज़िंदगी में एक बार अपने उन बहनों भाइयों तक इस अमल को लाजमी शेयर करना, सारी ज़िंदगी की मुश्किलात, परेशानियां दूर हो जाएंगी। देखें दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद का ये वजीफ़ा पहले नंबर पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। देखें, वजीफ़ों की तादाद में कमी पेशी ना कीजिएगा। अगर पहली, दूसरी, तीसरी रबीउल अव्वल का ये वजीफ़ा आपने गवा दिया तो सारी ज़िंदगी वजीफ़े पढ़ते रहो, लोगों के आगे हाथ फैलाते रहो, कोई वजीफ़ा असर नहीं करेगा। क्योंकि गौसे पाक फरमाते हैं कि इंसान पर अमल, बंदिश, जादू, बदनज़री होती है या वो रब की पकड़ में होता है तो वो फिर दुआएं भी मांगता है, वजीफ़े भी पढ़ता है, तो उसके वजीफ़ों में असर नहीं होता। वजह क्या है? बदनज़री है, अमल, बंदिश, जादू के असरात हैं, या फिर रब की पकड़ में है अपने गुनाहों की वजह से। तो आज ये तमाम मामलात भी क्लियर हो जाएंगे। अमल के पढ़ते ही जिस्म के कोने कोने से बदनज़री भी दूर हो जाएगी, अमल, बंदिश, जादू भी ख़त्म हो जाएगा, रब की पकड़ से भी निकल जाएंगे, रब भी राज़ी हो जाएगा, फिर पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में होगी। इस अमल के पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाता है। देखें, लाडले दिनों में लाडले वली का बताया हुआ लाडला वजीफ़ा पढ़कर आप लोग लाडले महीने में बन जाएंगे रब के लाडले बंदे, और इंशाअल्लाह ऐसी आपकी किस्मत चमकेगी, सारी दुनिया हैरान रह जाएगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाले शख्स अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, यह आखिरी मौका है। इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाना। इस अमल को आपने हर हाल में पढ़ना है, अपनी किसी भी हाजत के लिए, किसी भी मुराद के लिए, ज़ाती मकान के लिए, कर्ज़ों से छुटकारे के लिए, बेऔलादी के लिए, रिश्तों में बंदिश के लिए, जालिम का जुल्म ख़त्म करने के लिए, मोहब्बत में नाकामी के लिए, रूठे हुए महबूब को, जालिम ज़िद्दी महबूब को कदमों में लाने के लिए। आपने अपनी किसी हाजत, मुराद, किसी मुश्किल के लिए 1, 2 और 3 रबीउल अव्वल, पीर, मंगल और बुध को गौसे पाक की इस तस्बीह को लाजमी पढ़ना है। दुरूद शरीफ एक बार जैसे ही पढ़ लें तो वहीं बैठे बैठे औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने, मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद,
इस तरह आपने पहले नंबर वाला वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद। इस तरह आपने पहले नंबर वाला वजीफ़ा अमल में सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों देखो, 11 बार का मतलब क्या है कि 11 बार ही पढ़ना है। अपनी मनमानी ना कीजिएगा, अपनी तरफ से कमी पेशी ना कीजिएगा। जो तरतीब, जो तरीक़ेकार आपको बताया जाएगा उस पर लाजमी अमल करना है। 11 बार पहला वजीफ़ा या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद का पढ़ लें तो वहीं बैठे बैठे दूसरे नंबर पर आपने या मोहम्मद को पढ़ना है। देखें, या मोहम्मद नबी पाक का ज़ाती नाम है, और जब कोई बंदा पहली, दूसरी और तीसरी रब्बुल अव्वल को अल्लाह के प्यारे महबूब का नाम इस ख़ास अंदाज में पुकारता है तो रब की रहमत जोश में आती है, खाली झोलियाँ, अलमारियाँ फौरी तौर पर भर जाती है। अब आपने करना क्या है मेरे दोस्तों, आपने सेकंड नंबर पर इसी अमल में या मोहम्मद को अमल में शामिल करना है। लेकिन आज या मोहम्मद को आपने गौसे पाक के बताए हुए तरीके से अमल में शामिल करना है। अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लीजिएगा, और ना हो तो अपने सीधे हाथ पर गिनती करते हुए या मोहम्मद मेरी झोली भर दे। ये झोली भर दे का जो लफ्ज़ है, ये जुमला है, यह आपने लाजमी लगाना है। यही वो राज है इन ख़ास 3 दिनों का, इन ख़ास आमाल का। यही दूसरा राज है जिस पर अमल करना आपने बेहद ज़रूरी है। या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, या मोहम्मद मेरी झोली भर दे। इस तरह आपने ये वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। या मोहम्मद मेरी झोली भर दे 1 बार हो गया, या मोहम्मद मेरी झोली भर दे 2 बार हो गया, या मोहम्मद मेरी झोली भर दे 3 बार हो गया। इस तरह आपने लवालो 3 बार आपने जैसे ही पढ़ लिया, फिर चौथी बार पढ़ें, 5वीं बार पढ़ें, 6ठी बार पढ़ें, और 7वीं बार, सिर्फ 7 बार, 7 टाइम आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। कितनी बार? 7 बार आपने ये वजीफ़ा पढ़कर वहीं बैठे बैठे तीसरे नंबर वाला जलाली वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। सारी चीज़ें आपने एक जगह पर बैठकर पढ़नी। ये नहीं कि आपने एक वजीफ़ा पढ़ा फिर खड़े हो गए, नहीं। देखिए, हर चीज़ आपने एक मकाम पर, एक जगह पर पढ़नी है, और आखिर में आपने एक ऐसा अल्फाज, एक ऐसा जुमला इस अमल में शामिल करना है जो अर्श को हिला देगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, देखें, पूरी दुनिया के वजीफ़ों को, तस्बीहात को छोड़ दें, और आज पहली, दूसरी और तीसरी रब्बुल अव्वल का ये लाडला वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह पाक से मांगे। इंशाअल्लाह मायूसी नहीं होगी, इंशाअल्लाह किसी के दर पे आपको जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। अब आपने वहीं बैठे बैठे तीसरे नंबर वाला ताकतवर वजीफ़ा या रब्बी का सामने दिख रहा है। अब आप लोग देखें, पहला जो आपने पढ़ा या रब्बना अल मदद, या रब्बना का मतलब क्या था? ऐ हमारे रब। और फिर आपने या मोहम्मद को पढ़ा मेरी झोली भर दे के साथ। अब आपने तीसरे नंबर पर या रब्बी को पढ़ना है। देखें, या रब्बी का मतलब है ऐ मेरे रब। अब आपने अपने रब से गैबी ख़जाने लूटने हैं। दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने या रब्बी के साथ सिर्फ एक जुमला, एक अल्लाह पाक का नाम शामिल करते ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा भी कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा आसान सा वजीफ़ा है, लेकिन ताकत में दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है। बड़े से बड़े वजीफ़ों पर भारी है ये तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा। या रब्बी के साथ आपने अल्लाह पाक का ज़ाती नाम शामिल करना है। या अल्लाह, या रब्बी, या अल्लाह, या रब्बी, या अल्लाह, या रब्बी, या अल्लाह। इस तरह आपने पढ़ना है। या रब्बी या अल्लाह 1 बार हो गया, या रब्बी या अल्लाह 2 बार हो गया, या रब्बी या अल्लाह। देखें, इसी तरह आपने आगे के 2 वजीफ़े पढ़ने हैं, फिर अमल कंप्लीट हो जाएगा आपका। 3, 4, 5 चीज़ें जो मैं बताऊंगा आपने एक जगह पर बैठकर पढ़नी है। अवल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, और अल्लाह पाक से हाथ उठाकर, झोली फैलाकर अपनी तमाम हाजतों के लिए मांगना है, अपनी तमाम मुरादों के लिए मांगना है। अपनी कोई ऐसी मुश्किल हो, कोई परेशानी हो जो आपको लगता है कि ये परेशानी मेरी हल हो नहीं सकती, आज पहली, दूसरी, तीसरी रबीउल अव्वल को देखो, चंद घड़ियों के लिए 1 आध मिनट का ये अमल है। आज टिकटॉक को, आज दुनियादारी को, फिल्म ड्रामे को, गाने बाजे को बिल्कुल छोड़ देना। 1 आधी मिनट के लिए अपने फारिग वक़्त में बैठना, अमल पढ़ते वक़्त किसी से बातचीत ना करना, एक जगह पर बैठकर तन्हाई में बिना कोई वक्फा लिए आपने पूरा अमल एक जगह पर बैठकर पढ़ लेना है, और अल्लाह पाक से मांगना है। इंशाअल्लाह चंद घंटों में मौजज़ात अपनी आँखों से देख लीजिएगा। देखें,
मैंने लोगों के हालात को मिनटों में बदलते हुए देखा है। ये इतना तेज़ असर करता है ये वजीफ़ा। ये 100 करोड़ भी मांगो ना, अल्लाह पाक आपकी फ़ौरन झोली में डाल देंगे। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, एक बार आजमाओ, फिर आप कहना कि आपने हमें सच्चा वजीफ़ा बताया है। अब आपने या रब्बी या अल्लाह, या रब्बी या अल्लाह, या रब्बी या अल्लाह, देखें, या रब्बी या अल्लाह ये एक बार हो गया। फिर दूसरी बार पढ़ें या रब्बी या अल्लाह, 2 बार हो गया। फिर तीसरी बार पढ़ें या रब्बी या अल्लाह। इस तरह आपने ये वजीफ़ा सिर्फ 10 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, 10 टाइम आपने ये वजीफ़ा पढ़कर वहीं बैठे बैठे अब आपने इस अमल में चौथे नंबर वाला वजीफ़ा, अल्लाह वालों, चौथे नंबर पर आपने एक ऐसा ताकतवर वजीफ़ा अमल में शामिल करना है जो इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बग़ैर ये अमल अधूरा है, जिसके बग़ैर ये अमल नामुकम्मल है। अल्लाह वालों, अब आपने फ़ौरी तौर पर अमल के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी कि आपने पहला कलमा पढ़ना है। आज आपने पहले कलमे की ताकत भी देख लेनी है। देखिए, ये सारी चीज़ें इतनी पावरफुल हैं, इतनी अहम और इतनी ताकतवर हैं कि आप अगर इन 72 घंटों में सिर्फ एक बार पढ़ लेना तो पूरी ज़िंदगी के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। पूरी ज़िंदगी की मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां एक झटके में दूर हो जाएंगी। सारी ज़िंदगी जो लोग कहते हैं ना, हमने बड़े वजीफ़े पढ़े, बड़ी तस्बीहात पढ़ी, बड़े आमाल किए, लोगों के आगे हाथ फैलाए, तो खुदारा किसी के आगे हाथ फैलाने से पहले ज़िंदगी में एक बार ये वजीफ़ा पढ़ लेना, किसी के दर पे तुम्हें जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये एक बार हो गया। फिर दूसरी बार पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये 2 बार हो गया। फिर तीसरी बार पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने पहला कलमा सिर्फ 3 बार पढ़ना है। देखो, अमल बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है। पढ़ने बैठोगे सिर्फ 1 मिनट में पढ़ लोगे। देखें, मैंने ये वजीफ़ा सुबह भी पढ़ा, दोपहर भी पढ़ूंगा, शाम भी पढ़ूंगा, रात भी पढ़ूंगा, कल भी पढ़ूंगा, परसों भी पढ़ूंगा। इन 72 घंटों में हर 2, 4, 5 मिनट बाद मैं इस अमल को दोहराऊंगा, क्योंकि मैं इस अमल की ताकत को जानता हूँ। मुझे पता है अगर रब्बीउल अव्वल के ये 3 दिन गफलत में, लापरवाही में गुजर गए तो पूरी ज़िंदगी का पछतावा हो जाएगा। मैं हर साल, यकीन मानिए, किसी ख़ास महीने के, किसी ख़ास दिनों का इंतज़ार करूं या ना करूं, लेकिन रब्बीउल अव्वल की पहली, दूसरी और तीसरी तारीख को मैं ये अमल हर साल गौसे पाक की बताई भी तरतीब से पढ़ता हूँ। अल्लाह पाक मेरी हर मुश्किल, हर परेशानी को दूर कर देते हैं। बीमारियाँ भी दूर, परेशानियाँ भी दूर, कर्ज़े भी दूर, गुर्बत और गरीबी भी दूर। अल्लाह वालों, हर चीज़ आपके कब्ज़े में आ जाए। जहाँ जाओ पूरा साल, पूरी ज़िंदगी लोग आपको खड़े होकर सलाम करें, लोग आपकी इज़्ज़त करें, लोग आपका एहतराम करें, तो अल्लाह वालों फिर इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। देखिए, अब आपने 3 बार पहला कलमा पढ़ते ही इस अमल में, देखिए आपने पढ़ना क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने इस अमल में इन्ना आतैना कल कौसर फस्सल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। देखिए, सिर्फ एक बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर को अमल में शामिल करना है 5वें नंबर पर। इसकी वजह क्या है दोस्तों? एक बार सूरह कौसर क्यों पढ़नी है? देखें, पूरे साल गौसे पाक फरमाते हैं कि पहली, दूसरी और तीसरी रबीउल अव्वल अगर कोई बंदा सूरह कौसर को सिर्फ एक बार इस अमल में शामिल कर लेता है तो उस पर अगर किसी की कोई बदनज़र है, अमल है, बंदिश है, जादू है, उसके असरात भी ख़त्म हो जाते हैं और आइंदा पूरे अगले साल के लिए अमल, बंदिश, जादू के असरात से, बदनज़री के असरात से उसकी हिफाजत रहती है। तो आपने एक बार इसी अमल में सूरह कौसर को लाजमी शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने इन्ना आतैना कल कौसर फस्सल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर एक बार सूरह कौसर पढ़ते ही आपने, मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों बहनों, अमल का आखिरी वजीफ़ा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बग़ैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बग़ैर ये अमल अधूरा है। अल्लाह वालों, अब आपने फौरी तौर पर अमल के आखिर में जो वजीफ़ा पढ़ना है, इसे पढ़कर आपने इस अमल को कंप्लीट करना है। देखें, अगर खाने में नमक कम पड़ जाए तो पूरा खाना ख़राब हो जाता है। इसी तरह अमल में अगर आखिरी वजीफ़ा ना शामिल किया जाए तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा, फिर पूरी ज़िंदगी का पछतावा हो जाएगा। देखिए, खुदारा बताई हुई तरतीब से सारी चीज़ें एक जगह पर बैठ कर पढ़कर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह पाक से मांगिएगा।